तो प्रीवियस क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के प्रॉब्लम में एक डेटा मिस होने की वजह से थोड़ा वक्त भी लग गया था। बहरहाल डेटा बाद में मिलने की वजह से प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो गई थी। हम लोग और काइनेटिक एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। काइनेटिक एनर्जी पे फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m into v स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेवर नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा p स्क्वायर अपार्ट 2m। ठीक, अगर ft ग्राफ है, ft f इधर t इस तरफ, एरिया अंडर ft कर्व जो होता है ये चेंज मोमेंटम देता है। एरिया अंडर ft कर्व गिव्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर ft कर्व क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम। ये आपको बताया था। अब इस पे बेस देखिए, हम आपको कुछ और प्रॉब्लम्स कराते हैं। देखिए फिर उसके बाद आगे दूसरे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड और कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, चलिए एक काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर ये balloon, a balloon is rising up, a balloon is rising up with constant velocity, with constant velocity, with constant velocity 10 meter per second, 10 meter per second at height of 15 meter, at height of 15 meter from the ground, from the ground. At that instant, a stone of mass, a stone of mass 1 kg is dropped, 1 kg is dropped from it, 1 kg is dropped from it. Find kinetic energy, find kinetic energy of stone just before reaching the ground, just before reaching the ground। और इसका ऑप्शंस भी दे रखे हैं, reaching ground। अब जी की वैल्यू जो लेना और 10 वगैरह ले लिया। आंसर 100 जूल है, 200 जूल, 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल, 400 जूल, ये ऑप्शन दे रखे हैं। A balloon is rising up with constant velocity 10 meter per second, constant velocity 10 meter per second at a height of, देखिए मान लीजिए यहाँ पे बलून ये यहाँ से चलना शुरू करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर 15 मीटर की हाइट पर ये जब पहुँचता है, 15 मीटर की हाइट पर ये पहुँचता है, 15 मीटर की हाइट, 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एट दैट इंस्टेंट यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। एट हाइट ऑफ 15 मीटर कांस्टेंट, एट हाइट ऑफ एट दैट इंस्टेंट अ स्टोन ऑफ मास, ये इसको अ स्टोन ऑफ मास 1 kg ड्रॉप। अब 1 kg ड्रॉप करेंगे तो इसकी भी स्पीड है, ये कुछ दूर ऊपर जाएगा, फिर आकर के यहाँ पे जस्ट पहुंचेगा, ग्राउंड पे आकर के यहाँ पे पहुंचेगा। 1 kg ड्रॉप फ्रॉम इट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर। यहाँ पर ये किस स्पीड से हिट करेगा, अगर ये भी मिल जाए तो मिल जाएगा अपने। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ पर अगर ये स्पीड इसकी 10 है, इसको घूमना पड़ेगा यहाँ पर। इसको अगर मान लेते हैं यू, जैसे यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, जब इसको ड्रॉप किए होंगे तो ये भी पहले ऊपर गया होगा इस जगह, और ये भी 10 से ऊपर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ जाने के बाद ये आएगा, यहाँ पे घूम जाएगा, यहाँ पे नीचे पहुंचेगा, इस जगह पे 10 ही रहेगा। अब ये नीचे गिर रहा है यहाँ से, तो नीचे गिरने के लिए हमने आपको इसको बताया b² माइनस क्यू होल स्क्वायर नीचे के लिए
2GH ये आ जाएगा, तो u माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 30, ये 300, ये इतना निकल के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 400, तो ये v स्क्वायर निकल के आ गया, यानी v आ गया यहाँ पर, इस पॉइंट पर v निकल के आ गया। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा v स्क्वायर कितना आ गया 400, ये आ गया 200 जूल के बराबर आ गया, 200 जूल के बराबर ये इतना निकल के आ गया। तो आगे देखिए, अब ये प्रॉब्लम कितनी इजी है सॉल्व हो गया, डेटा पूरी थी, ठीक। तो ये इस तरीके से निकल करके, ये काइनेमेटिक्स से लिंक था, निकालना क्या काइनेटिक में। तो मैकेनिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम लिंक की जा सकती है। मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है कि जहां चाहो वहां से जोड़ते चलो, जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे, पीछे की सारी चीजें आप अगले वाले चैप्टर में ऐड करते हुए चले जाइए, ठीक। एक आपको ये बता दी प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, किसी हाई बेस्ड काइनेटिक एनर्जी पे कराना है, इस पर बेस्ड। अब काइनेटिक एनर्जी बेस्ड जो है अगली प्रॉब्लम देखिए, ये कि एक आपको ग्राफ की प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड upward from ground, ठीक। its kinetic energy versus height graph is, its kinetic energy versus height graph इज। अब इसमें हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए पहला ग्राफ ये दे रखा है, इधर के ई, इधर एच, ये ऐसा है। दूसरा ग्राफ ये दे रखा है, यहाँ पर ये इस तरीके से दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, ये हाइट की है। तीसरा ग्राफ ये दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा एच, ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हाइट ग्राफ ये दे रखा है, ये। अब ये कह रहा है कि हमको काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इसके साथ लेना है। देखिए ऊपर तरफ फेंक दिए, या कोई बॉडी ऊपर तरफ तभी जाएगी जब इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ अब यहाँ से फेंक दिया, मान लीजिए यहाँ पहुँचती है, इसकी स्पीड भी रहेगी, और ये कितना हाइट कवर कर लिया एच। तो अगर ये यू बगैर फेंके किसी स्पीड से कोई बॉडी ऊपर जाएगी नहीं, बगैर फेंके हुए, बगैर इनिशियल, बगैर एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर जाएगी। तो ऊपर की इसके लिए ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GH। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए और हाइट में, ये तो कांस्टेंट रहेगा टर्म, हाफ एम से मल्टीप्लाई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू 2GH, ये इतना आ जाएगा। ये हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल के नॉट हो जाएगा माइनस हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एम जी इंटू एच, ये टर्म इसमें भी इतना कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे लेना है, ये सी हो जाएगा माइनस ये कांस्टेंट टर्म पूरा एम हो जाएगा इंटू एक्स, तो वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स का टर्म में आ गया, यानी स्लोप नेगेटिव आ गया। और वाई और एक्स, वाई ये एक्स है और ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जब दो वेरिएबल हो और उनकी पावर 1 होती है और डायरेक्टली होते हैं, यानी एक ही लाइन में, तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर x का स्लोप नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव में आ गया, x ही नेगेटिव में आ गया, स्लोप नेगेटिव में x नेगेटिव x आ गया, तो ग्राफ जो होगा हमेशा इस तरह की स्ट्रेट लाइन
अब स्ट्रेट लाइन एक ये तो सब कर्व में आ गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये जीरो है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी नहीं, क्योंकि ऊपर फेंकना है, ऊपर फेंकेंगे कुछ ना कुछ तो स्पीड देनी पड़ेगी, स्पीड होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए ग्राफ ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 1। और दूसरे स्लोप इसमें पॉजिटिव है, इसमें स्लोप नेगेटिव है, तो ये वाला ग्राफ करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। ये ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकने के लिए पहले आप फार्मूले के v स्क्वायर यूज करिए, मैंने फिगर बना दिया, ये इतना, फिर ये v स्क्वायर आ गया, हाफ एम v स्क्वायर, वहां पर v स्क्वायर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये काम दोनों तरफ करना पड़ेगा, दोनों तरफ करके ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी t टाइम के साथ, ये इनिशियल, ये हाइट के टर्म में आ गया, ये रिलेशन आ गया, इसको y एक्सिस के लिए y लिख दिया, ये कांस्टेंट टर्म, ये h ऐसे रहेगा, h की जगह x लिख, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, ये आ जाएगा इसका। ठीक, तो ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैंने ये तो देखिए, ये काइनेमेटिक्स से रिलेट करके आपको बता दिया काइनेटिक एनर्जी, क्यों हमको स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी में आती है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपको देते हैं कॉलम, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉलम आपको देते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉलम, अब प्रोजेक्टाइल, और मैंने आपको कराया भी था वहां पर, प्रॉब्लम करा रखा है। देखिए अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल is projected at an angle 60 degree with kinetic energy k, find with kinetic energy k, ठीक, find its kinetic energy at its highest point of its trajectory, a particle is projected at an angle 60 degree with kinetic energy k। ये कोई देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक, 60 डिग्री एंगल पर भेज दिया गया, यहाँ कुछ ना कुछ हमारी स्पीड होगी, बगैर स्पीड के फेंका नहीं जाएगा। ठीक, ये स्पीड जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, ये u है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ m इनटू u स्क्वायर जो भी दे रखा है हमको k दे रखा है, ये k दिया है। इस पॉइंट पे हाइट तो है नहीं, ये इतना जाएगा, हाफ m इनटू u स्क्वायर बराबर आ जाएगा। और काइनेट इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का हाईएस्ट पॉइंट वगैरह है, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होती है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी बताना है, हाई जहां काइनेटिक एनर्जी बताना है तो वहां देखो कितनी स्पीड होगी, ये u cos 60 ये हाईएस्ट। और प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको एक गाना सिखाया था, गाते रहिए, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, तो ये u cos 60 जो यहाँ है, यहाँ भी इतनी होगा, यहाँ भी इतनी होगा, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर वर्टिकल जीरो रहता है, ये u cos 60 ये इतना है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ये हो जाएगा हाफ m इनटू, ये हो जाएगा u cos 60, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा हाफ m इनटू u स्क्वायर cos 60 कितना होता है 1/2, ये इसका होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m इनटू u स्क्वायर k के बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k/4, k e डैश। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, ये k/4 के बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी k/4 के बराबर आ जाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, k/4 के बराबर आ गया। ठीक, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि यहाँ पर k/2 है, ऑप्शन में k है, 0 है, k है, 0 है, k/4 है, k/2 ये दे रखा है इस तरीके से। तो आपको मैंने बता दिया, देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन से लिंक हो गई प्रॉब्लम। ठीक, अब आपको आगे और दूसरे प्रॉब्लम देते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए।
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, दूसरी प्रॉब्लम आप लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मास, a particle of mass, a particle of mass 1 kg, 1 kg starts moving so that its speed varies as b root s, where b equal to 1, ये कांस्टेंट टर्म है, एंड s डिस्टेंस, b कितना दे रखा है 1, एंड s क्या है डिस्टेंस, एंड s डिस्टेंस covered, the s is the distance covered by the particle, distance covered by the particle in time t. Find kinetic energy of particle, at t equal to 1 second. At t equal to 1 second. A particle of mass कितना दे रखा है 1 kg, ठीक, starts moving so that its speed varies. स्पीड किसके साथ वेरी कर रहा है, स्पीड varies as v equal to b root s के साथ ये वेरी कर रहा है, ठीक, where b की वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, s distance covered by the particle in time. Find the kinetic energy of the particle at time t. देखिए हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, ऐसे देखो, हाफ m into v स्क्वायर, m कितना दे रखा है 1 kg, अब हमको v चाहिए, 1 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी बताना है, 1 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी बताना है कितना होगा, 1 सेकंड के बाद मास तो उतना रहेगा, स्पीड मिल जाए तो काम बन जाएगा, 1 सेकंड बाद स्पीड मिल जाए तो काम बन जाएगा, तो v इक्वल टू दे रखा है b रूट s, ठीक, हमको 1 सेकंड बाद इसका स्पीड नहीं, ये प्रॉब्लम मैं काइनेमेटिक्स में सर्कुलर में कई जगह करा चुका हूँ, ये एक्सप्रेशन पहले बताया भी तो आगे जरूरत पड़ेगी, इससे पहले वाली क्लास में भी वर्क एनर्जी थ्योरम के चैप्टर में कराया तो वहाँ डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखा था, तो डायरेक्ट हमने ले लिया था, काइनेटिक एनर्जी वहाँ भी निकाला था, लेकिन अभी हमको टी टाइम बाद दिया डिस्टेंस है और ये एक्सप्रेशन है, और टाइम दे करके ये पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी होगी, टी टाइम बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, पहले टी टाइम बाद स्पीड निकाले ना इसकी, एक होता है डिस्टेंस कटना पूछता है कि d बराबर 2 मीटर है, तब तो डायरेक्ट रख देते, कोई मसला ही नहीं था, अब कह रहा है कि ये टाइम दे रखा है, इसको टाइम मीटर में लाना पड़ेगा, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, एक्सेलरेशन होता है a equal to v into dv by ds, a equal to v into dv by ds या dv by dt होता है, तो इससे थोड़ा वो, इससे मैथ्स बच्चों को कन्वीनियंट रहता है, इसमें मेडिकल के बच्चे उतना कन्वीनियंट फील नहीं करते, इस वाले में इसको रखिए b रूट s d by ds, यहाँ कितना आ जाएगा b रूट s, ये आ जाएगा, अब ये b बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ये रूट s ऐसे रहेगा, और रूट x का डिफरेंस असल मैंने आपको बोला था रट लेना, 1/2 रूट x आता है, 1/2 रूट s, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये b यहाँ आ गया, b स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला b, ये रूट s 1/, ये कितना आ गया एक्सेलरेशन, b स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट आ गया b स्क्वायर बाय 2, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, अच्छा b की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 1/2, ये एक्सेलरेशन आ गया, अब ये जब रेस्ट से चलना शुरू किया होगा, स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इट्स स्पीड, जब s की वैल्यू 0 रहा होगा, t इक्वल टू 0, s भी 0 रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 रहा होगा, तो t टाइम बाद वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at, तो u 0, ये हो जाएगा 1 की जगह 1/2, और 1 सेकंड बाद बताना तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, ये अब काइनेटिक एनर्जी इस पे हमको निकालना है, हाफ m into v स्क्वायर, हाफ m की जगह 1 into 1/2 को होल स्क्वायर,
ये इतना आ जाएगा 1/8 जूल। ऑप्शन में दे रखा है 1/8 जूल दे रखा है, ठीक, ये इतना आ गया। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम और दूसरे तरीके की देखते हैं। देखिए इसमें आपको तरह तरह की प्रॉब्लम निकालना है, लेकिन मसला सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, m उतना ही है, केवल v निकालना है कि t टाइम बाद d डिस्टेंस बाद v कितना होगा, वो v निकल जाए, काम आपका काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। है छोटा सा फार्मूला लेकिन परेशान ज्यादा कर रहा है। ये निकालो, वो v निकालने के लिए अपने आप को v निकलवाने के लिए कई जगह से बहुत सारे केसेस करवा दे रहा है, ठीक है। सीधा सीधा दिया रहे जैसे HCV प्रॉब्लम में देखा कितना आसान था, ठीक। ये मैं आपको ये सब इसके ऑप्शंस दिए थे, मैंने लिखा नहीं था 1/8, ये लिख दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देता हूँ, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ये देखिए, a particle moves in a straight line, a particle moves in a straight line, a particle moves in a straight line with retardation, a particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement, its loss of kinetic energy, for any displacement x, x is proportional to इसके बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, x² e की पावर x c x d log e x ln। देखिए हमको क्या बताना है, करा पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू, ये एक्सेलरेशन यानी प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है, चेंज इन काइनेटिक। ये डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है तो इसके एक्सेलरेशन प्लस क्या रखा जाएगा a * dv/dx, ये माइनस आएगा प्रोपोर्शनल x, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, ये k * x dx ये इतना जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर इसको लिमिट इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल v dv ये इक्वल टू k * x dx। पहले इनिशियल v1 रहा होगा, इनिशियल ज्यादा रहा होगा क्योंकि d एक्सेलरेट हो रहा है, d एक्सेलरेट तभी होती है जब कोई चीज मूव कर रही होती है, तो उसको रोकना हो तो रोकेंगे जिसको अलग मूव कर रही थी, ये हो जाएगा v1 से v2 और ये हो जाएगा मान लेते हैं 0 से x, ये आ जाएगा -v²/2, ये लिमिट लगी रहेगी v1 से v2, ये जाएगा k * x²। हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल होता है लॉस की वजह से, क्योंकि पहले ज्यादा होगा इनिशियल माइनस k फाइनल या k1 माइनस k2, ये बताना। तो यहाँ देखिए ये तो चलिए रहने दीजिए इसको, ये हाफ ऐसे रहने दीजिए, पहले ये माइनस, ये हो जाएगा v2² माइनस, ये माइनस लगा रखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा v1², ये इक्वल हो जाएगा k * x², हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, ये हाफ ही m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, mv2² प्लस mv1², ये इक्वल हो जाएगा m * k/2, m * k, ये k क्या है, कांस्टेंट, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कांस्टेंट वाला है x², ये k1 - k2 आ गया, k1 - k2 जो कि डेल्टा k के बराबर आ गया, ये आ गया हाफ m * k, ये पूरा इतना कांस्टेंट टर्म है x², यानी डेल्टा k जो पहले किसके आ जाएगा x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ गया x²,
एक्स, ये इसको हटाएंगे कांस्टेंट टर्म में, ये इसके प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ पर ये इसके प्रोपोर्शनल निकल के आ गया ये। तो ये देखिए थोड़ा सा भारी सी प्रॉब्लम लग रही होगी आपको, इसमें इंटीग्रेशन लग गया, जहाँ इंटीग्रेशन लगता है वहाँ मैथ्स वालों को बड़ा अच्छा लग जाता है, और जो है मेडिकल वालों को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, हाथ पाँव हल्का सा फूलने लगता है। लेकिन मजबूरी ये है कि सिंपल सी प्रॉब्लम है, लगाना पड़ेगा, इतना लगाना आना भी चाहिए, ठीक है, तभी तो आप टॉप करेंगे, तभी तो आपका 100+ क्रॉस करेंगे, 150 तक जाके पहुंचेगा, ठीक है। तो इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हालांकि पेपर बहुत इजी आ रहा है, अब इतना भी आसान नहीं है कि मास दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, हाफ में बी स्क्वायर निकाल दो, इतना भी नहीं रहेगा इजी। देखता हूँ एक प्रॉब्लम आपको और कराता हूँ, कोई अच्छी प्रॉब्लम मिल जाए, नहीं तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, या एक प्रॉब्लम और करा करके आपको। ये है इस तरीके से बच्चों, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, ठीक है, प्रॉब्लम देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए। ये और कोई प्रॉब्लम और देते हैं, टाइम मीटर में, एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, particle starts moving, particle starts moving along the x-axis, along the x-axis. If its kinetic energy increases, if its kinetic energy increases, if its kinetic energy increases uniformly with time t, the net force acting on it must be proportional to the net force acting on it must be proportional to पहला रूट टी, दूसरा सी, तीसरा टी 1/√t। ये दे रखा है, कह रहा है टाइम t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली t इक्वल टू 0 मतलब रेस्ट पर, एट टाइम t इक्वल टू 0 नहीं, एट टाइम t इक्वल टू मतलब इनिशियल टाइम दे रखा है, इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द x एक्सिस इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम, इट्स काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, कह रहा है इंक्रीजेस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कह रहा है यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस मतलब डायरेक्टली टी आएगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट प्रोपोर्शनल टू इट। अच्छा, फोर्स बराबर क्या होता है, हमको फोर्स बताना है, F बराबर होता है m में होता है, ये काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m into v स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे k into t आ जाएगा, ठीक। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2k/m into t, ये आ गया। v निकालेंगे, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2k/m into √t, ये इतना आ गया। हमको मास तो दिया ही होगा, मास तो बदलेगा नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर लिए, dv/dt ये इक्वल हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएट कर देंगे dv/dt ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हमने ये कांस्टेंट टर्म 2k/m, ये d/dt और √t, हमने आपको बताया था √x का डिफरेंशिएशन रट के चलो, ये कितना आ जाएगा 1/2√t आएगा, तो √2k/m into 1/2√t ये आ गया, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। आप क्या चाहिए, मास चाहिए, फोर्स चाहिए, मास मल्टीप्लाई कर दिए m into √2k/m into 1/2√t, ये इतना है, ये फोर्स हो गया, ये m into ये सारा कांस्टेंट टर्म into 1/2 into 1/√t, ये इतना आ जाएगा, ये पूरा ये कांस्टेंट है, F प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 1/√t, ये इसके, ठीक। ये मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी जो है
काइनेटिक एनर्जी तक। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब इसके बाद इसमें अगला टॉपिक आएगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग स्टार्ट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दिया, काइनेटिक एनर्जी का हमने आपको बताया k = ½ mv², ये बताया, और फिर k = p²/2m बताया। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, W = डेल्टा K। काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं। बाकी काइनेटिक एनर्जी में आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और वहां के FT ग्राफ से, काइनेमेटिक्स से, प्रोजेक्टाइल से, तरह तरह की वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स ये मैंने आपको करा दिए। इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए, जो कि काफी आपके लिए हेल्पफुल है। अगली क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे।